देखिए, आपकी पत्नी का कहीं से कहीं तक कोई हक नहीं है कि वो आपकी माताजी पे, आपके छोटे भाई बहनों पे एक रुपया खर्च करने से भी रोके। अब चाहे वो सामाजिक रूप से देख लीजिए, चाहे कानूनी रूप से। लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी आप में है यहाँ पे, क्योंकि अगर वो कानून पे आ गई तो आपको तकलीफ हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक वर्मा और ये फर्स्ट एपिसोड है 6 PM टॉक का। ये सीरीज़ हमने शुरू करी है क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो गए थे, जिसमें कि अलग अलग तरीके की समस्याएं आ रही थी। तो कुछ को मैं डेली 6 बजे किस्सा आपके सामने ले आया करूँगा, जिससे कि उसको आंसर मिल जाएगा। और आप भी अगर सेम क्वेश्चन से परेशान हैं, सेम समस्या से परेशान हैं, तो तुम्हें भी उत्तर मिल जाएगा। ये किस्सा है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। शहर और जो व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे मेल भेजा है, उनकी ये जानकारी मैंने छुपा दी है। अब ये किस्सा ये है कि इनका कहना है एक सरकारी कर्मचारी हैं, इनके पिताजी एक्सपायर हो गए। अब भाई बहन छोटे हैं, माँ जी कुछ करती नहीं, तो ये अपनी तनख्वाह में से कुछ पैसा मम्मी और भाई बहनों के खर्चे पे लगाते हैं, क्योंकि जो नौकरी मिली है वो भी इन्हें अपने पिताजी की मिली है अनुकंपा में, ठीक है। अब यहाँ पे होता यह है कि इनकी पत्नी आपत्ति लगा रही हैं कि भाई तुम उन पे ज़्यादा खर्चे करते हो, हमें कुछ नहीं बच रहा है, तुम नहीं करोगे। अब इस बात को लेके बहुत परेशान है, यहाँ तक कि इनके मन में विचार तलाक का भी आ चुका है। इनका ये कहना है कि मुझे ये लग रहा है अब कि ये पत्नी ठीक नहीं है और मैं इनसे अलग हूँ या क्या करूँ। दीपक सर आप ही बताएं। देखिए, मैं तुम्हें बता देता हूँ, आप एक सब कुछ डाउन करिए और थोड़ा सा विचार कीजिए। जब आप छोटे थे, आपके पिताजी अपने मित्रों पे पैसे खर्चते थे, अपने चाचा के बच्चों पे करते थे, अपने भाइयों पे करते थे, तुम्हें भी तकलीफ़ होती थी ना, आपकी मम्मी को भी होती थी ना, होती थी। तो सेम यहीं पे वही स्थिति बन चुकी है। आपके पिताजी ने ऐसा किया था। देखिए, होता ये है कि औरत की ये एक मन होता है, एक ये इच्छा होती है। दो तरीके की औरतें होती हैं, एक रोकती है कि तुम मत करो या कम करो, एक कहती है नहीं जी आपका परिवार है, आप पूरी तरह से करिए। इसमें गलत सही कुछ नहीं है, बस तरीके या टाइप या नस्लें अलग कह सकते हो आप, ठीक है। तो आपकी पत्नी कोई गलत नहीं है इसमें, एक बस उनका मन ऐसा है कि वो रोकना चाह रही हैं। अब ऐसा तो है नहीं वो तुमसे पैसे लेके कहीं और किसी और दूसरे व्यक्ति पे लुटा रही हूँ या मायके भेज रही हूँ, ऐसा नहीं होगा। बस ये है कि एक होती है ना कि मेरे आदमी का पैसा जा कैसे रहा है, तो वही उनके अंदर है। यहाँ पे सबसे अच्छा तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ। पहले तो ये समय है। देखिए, आपकी मम्मी हमेशा नहीं बैठेंगी, आपके भाई बहन आप पे निर्भर हमेशा नहीं रहेंगे, बल्कि वो पढ़ाई लिखाई करेंगे। 2 ढाई 3 साल की या 4 साल की बात है, वो अच्छी नौकरियों पे लग जाएंगे। तो यहाँ पे ये समय है, केवल इस समय को गुजारिए। सब कुछ ठीक है, कोई आपकी परेशानी कुछ नहीं है, सब कुछ सही है, बस समय है। समय को गुजारिए। इसमें सबसे पहले आप पत्नी को समझाइए कि ठीक है मैं बंद कर देता हूँ, पर नौकरी तो मम्मी के पति की है, सोच के देखिए। तो यहाँ पे उन्हें कहिए कि मैं कम खर्चे कर देता हूँ, शौक तो उनके नहीं करता, मैं ज़रूरतें तो पूरी कर ही सकता हूँ, क्योंकि मैं एक बड़ा भाई हूँ और वैसे भी नौकरी मुझे इसी समझौते पे मिली होगी कि भाई ये बड़ा लड़का है, इसे नौकरी दे देते हैं ताकि ये परिवार चला सके। सही बात है ना। तो ये समझाइए उन्हें, वो समझेंगी। अगर नहीं भी समझती, मान लीजिए बंद बुद्धि है भाई नहीं, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो ज़रूरतें हैं भाई बहनों की, मम्मी की, वो हल्का सा पत्नी से छुपा के करिए। ज़रूरी नहीं है उन्हें आप दिखाएं कि भाई देखा मैंने आज ये इसे इसकी फ़ीस भर दी है, मैंने ये कर दिया है। ये सब दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। केवल आप अपनी ज़रूरतें पूरी करें परिवार की और अपनी पत्नी को ना बताएं। और कभी देख भी लें या पता लग भी जाए, कहना अरे वो दे देगा, बाद में जॉब लगने वाली है उसके अगले महीने। इस तरह से धीरे धीरे समय काटें। मतलब ना पत्नी को यहाँ ज़्यादा फोर्स करने की ज़रूरत है ना कुछ, क्योंकि आप अगर एक तरीका सुन लीजिए, आप कल को आपकी पत्नी नौकरी पे लगती हैं और वो अगर मायके पैसे भेजती हैं तो आप उन्हें रोक नहीं सकते महाराज, ठीक है। अगर वो अपनी पे आ जाए तो बेहतर होगा कि ऐसा कुछ नहीं है। आप वो कहेगी आप भी अपने परिवार को दे रहे, मैं भी देती हूँ, पर इससे सिर्फ आपका परिवार खराब होगा और कुछ भी नहीं। तो होना कुछ नहीं है इसमें, बस यही है कि उन्हें समझाइए। दूसरा, थोड़ी चीज़ें छुपा के करिए और हो सके जितनी जल्दी इस समय को काटिए। धीरे धीरे पत्नी को भी समझ आ जाएगा कि हाँ यार, सोचने वाली बात तो है। ये भाई बहन जिस
जिस सुविधाओं से अभी तक पले हैं एकदम से वो छीन लेना, दिक्कत आ जाएगी। भाई अगर मैं ही हूँ 1 लाख रुपए महीने के आते हैं तो मैं उस हिसाब से खर्चे करके जीवन निकाल रहा हूँ। यहीं पे अगर मैं रुक जाऊँ या मेरे तनख्वाह रुक जाए तो मेरा जीवन एकदम से कठोर हो जाएगा, भले 20,000 ही आ रहे हों तब भी। तो ये होता है, तो ये समझाइए और समय को काटिए, पक्का सही हो जाएंगी पत्नी आपकी, आपका घर बन जाएगा। और ये गंदी हरकतें या फिर ये घटिया सोच कभी दिमाग में मत लाना कि इतनी सी छोटी सी बात पे तुम तलाक करने पे आ जाओ। ये तलाक जो शब्द है ना, ये बहुत छोटा बना दिया है लेखकों ने। मैं सबसे कहता हूँ तलाक लेने से पहले एक बार अदालत में जाओ और उस व्यक्ति से मिलो जिसने रिक्शा वालों से ज़्यादा चक्कर अदालत के मार दिए हो। वो तुम्हें बताएगा क्या दर्द होता है ठोकरों का, क्या होता है तड़प का, क्या होता है भावनाओं का, क्या होता है आर्थिक नुकसान का। वो दर्द तुम्हें बताएगा। तब तुम्हें लगेगा कि भाई साहब ये एक स्टेचू जो है 40 साल तक जिंदा, जिसे पत्नी कहते हैं, ये ज़िंदा रखना ही बहुत ज़रूरी है। ये ज़िंदा रहे, बस कुछ ना करे, कुछ भी एक तिनका इधर से ना रखे उठा के, लेकिन ये ज़िंदा रहे। आपको ये लगेगा। इस निर्णय से सुखी बहुत कम होते हैं, और जो होते हैं वो बहुत अरबों खरबोपति होते हैं। नौकरी पेशा आदमी के लिए ये विकल्प नहीं है। तो मेरी सलाह है कि आप केवल समय को गुजारें, और समय गुजरेगा, धीरे धीरे चीज़ें सब सही हो जाएंगी। बस ये समय है, इसे गुजारें, ठीक है। तो नमस्कार, मिलता हूँ मैं कल तुम्हें दूसरे किस्से के साथ शाम को 6 बजे, ठीक है। ध्यान रखना टाइम, और सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हो तो। दूसरी बात, अगर तुम्हारी भी कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो ये जो नीचे व्हाट्सएप नंबर और मेल आईडी आ रही है, यहाँ पे मुझे कर देना। बाकी इंस्टाग्राम का चैनल है, यहाँ पे भी आज मुझसे जुड़ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं कल नई किस्से के साथ शाम को 6 बजे।